और चलिए आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी नेताओं ने छपरा जहरीली शराब मामले पर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 लोगों की मौत से गुस्साए बीजेपी नेताओं ने राज्यसभा में भी हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 40 पहुंच गई है, जबकि कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है और इसी के बीच मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने से लोगों में दहशत भी है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। यह हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। यह हड्डियां आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद की गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। कहासुनी के बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो गए। और वहीं इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पंजाब के संगरूर में गाय ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने डंडे से मार मार कर गाय को भगाया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में गाय महिला को जमीन पर गिरा कर पैरों से रौंदती दिखाई दी, मुंह से नोच रही है, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के फरीदकोट में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार गुजर रहा था, लेकिन बीच सड़क पर रखे सीवर के ढक्कन से उसकी तेज टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीवर का काम चल रहा था और राहगीरों के लिए भी यह रास्ता खुल चुका था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग घरों के बाहर निकले। थोड़ी देर में इमारत के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में किश्तों से परेशान होकर एक आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मोटरसाइकिल धू कर जल गई। कुछ ही देर में जल करके पूरी तरह से खाक हो गई। दावा यह किया जा रहा है कि फाइनेंसर से कहासुनी के बाद आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। दोनों के बीच किश्त जमा करने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद आदमी ने गुस्से में आकर मोटरसाइकिल आग के हवाले कर दी। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में जमकर हंगामा हुआ। नर्सिंग भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान मारपीट भी हो गई। नवीन जैन रोहतक पीजीआई पहुंचे। हरियाणा के छात्रों को पहली प्राथमिकता न देने का आरोप भी लगाया और इसी बीच नवीन जयहिंद और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिल आने से परेशान एक आदमी ने अनोखा प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांध करके बीन बजाई और उसके बाद ढोल भी बजाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हालांकि अधिकारियों ने इस प्रदर्शन को छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी की कार पर 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले में केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन किसी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ लोगों ने पड़ोस में रहने वाली महिला से बदसलूकी और कहासुनी के बाद मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पत्थरबाजी भी करते दिखाई दिए, डंडे बरसाते नजर आए। और इस घटना के बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। लेकिन ट्रक की रफ्तार थोड़ी और तेज होती तो फिर शायद बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में दोनों ही मोटरसाइकिल सवार को हल्की चोट आई है। उधर ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शादी के घर में खाना बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां पर गैस सिलेंडर में लीकेज होने के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि भयंकर आग की लपटों में 22 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया, जिसमें 8 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चलती बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बस धू-धू कर जलने लग गई। बस से निकले काले धुएं से आसमान में काला गुब्बार छा गया। बस गनीमत ये रही कि बस सवार सभी लोगों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान सड़क के दोनों ही तरफ लंबा जाम लग गया। मुंबई के पास ठाणे में एक दवा की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। 3 दिनों से बंद पड़ी दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुस गए। दुकान में रखा हुआ पूरा सामान लेकर मौके से फरार हो गए। चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चोर दुकान के अंदर से सामान चोरी करते दिखाई दे रहे हैं और इसी के आधार पर ठाणे पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ पर रेहरिया गांव पहुंचे हाथियों के झुंड ने सैकड़ों एकड़ फसल को ड्रोन दिया, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ खदेड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दक्षिणी इंग्लैंड के तट पर इंग्लिश चैनल में प्रवासियों से भरी नाव डूब गई। इस नाव में 40 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बोट के जरिए प्रवासियों की जान बचाई गई। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फीला तूफान कहर बरपा रहा है। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। उधर रास्तों पर बर्फ की चादर बिछ जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वेस्ट वर्जीनिया से वर्मोंट तक लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से आम लोगों के साथ ही प्रशासन को भी भारी परेशानी हो रही है। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच 30 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। रक्षा मंत्री ने बयान जारी करके कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, कई जगह पर तोड़फोड़ की गई है और उन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है।